अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? अच्छा, तो आज हम अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास जो है, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके पढ़े थे। उनमें से दो हमने कर लिए हैं, फैक्टराइजेशन भी कर लिया है, कंप्लीट स्क्वायर भी कर लिया। आज हम करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली बेटा एक्सरसाइज है, ठीक है, ये इजी है। तो जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है, उनको फैक्टर नहीं मिलते, वो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली भी यूज कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास बेटा जी है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसको यूज कैसे करना है, बहुत इजी है, करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 को बेटा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट बार, टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। सबसे पहले आपने इक्वेशन को सेट कर लेना है, यानी सारी टर्म्स इक्वल के एक साइड पर रख लेनी है। माइनस एक्स स्क्वायर 7x प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर माइनस कॉमन लें तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 0 वाली साइड पर चला जाएगा तो 0 रहेगा। सिंपली हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म हमें ये बताती है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है जी, ए। अब जिसके साथ बेटा कोई नंबर ना हो, क्या होता है 1। एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए की वैल्यू आ गई 1। एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है, एक्स के साथ 7 है तो बी की वैल्यू आ गई 7। जो लास्ट पे टर्म होती है वो सी होती है, तो इधर लास्ट पे क्या -2, तो सी की वैल्यू आ गई -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है, वो पुट कर देना है। नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। अब बेटा हमारे पास इक्वेशन y की शक्ल में थी, सॉरी इक्वेशन x की शक्ल में थी, इसलिए इधर x आया। अगर इक्वेशन में हमारे पास y होता है तो इधर y आ जाता है। माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू हमारे पास -2 है बेटा, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 to 8 ओवर 2 on the 2, -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8, ये बन जाएगा 57 ओवर। फिर हमने देखना है क्या हम 57 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, 57 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या नहीं, चलें चेक कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन की 3 पे जाएगा, 3 1 3 19 आ। अब 19 यानी इसकी फैक्टराइजेशन में कोई भी फैक्टर स्क्वायर की शक्ल में नहीं आता। जब स्क्वायर की शक्ल में नहीं आएगा तो स्क्वायर रूट से कट नहीं होगा। ये इसका आंसर। सॉल्यूशन सेट -7 प्लस माइनस 57 अंडर रूट ओवर 2। क्योंकि बेटा उन्होंने कहा था इसको सोल्व करना है, हल करना है। ठीक है, तो जब भी सोल्व करना हो सॉल्यूशन सेट यानी हल सेट लाजमी लिखना होता है।
इस एक्सरसाइज के हमारे पास जो स्टार्ट वाले 3-4 क्वेश्चन हैं वो इजी हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर आगे बाकी जो फ्रैक्शंस वाले आएंगे डिफरेंट टाइप्स आएंगे वो आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। सबसे पहले सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे। 3√x² प्लस एक्स, ये वाली टर्म प्लस की इधर आके हो जाएगी माइनस की, इक्वल टू 0। एज जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी x² के साथ x² के साथ जो भी नंबर होगा वो a की वैल्यू होगी। ओके हो गया। x के साथ b जिसके साथ कोई नंबर ना हो 1 होता है तो b इज इक्वल टू 1, और लास्ट वाली टर्म होती है c की वैल्यू -4 इंटू 3। वैल्यूज बेटा हमारे पास सारी आ गई। अब हमने इसको पुट करना है, पुट करके सोल्व कर लेना। क्वाड्रेटिक फार्मूले में अब हम इसको पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac का √/2a। माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू है बेटा 3 और c की वैल्यू है -4 इंटू 300। इसका स्क्वायर रूट था /2। 1 की वैल्यू है 300, a की वैल्यू 300 है। -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस 4 4 16, और 300 दो बार है तो 300 का आ जाएगा बेटा जी स्क्वायर ओवर 2 इंटू 300। ये बन जाएगा हमारे पास -1 प्लस -1 प्लस 16, ये स्क्वायर रूट से कैंसल ओवर 2 इंटू 300। -1 प्लस -1 प्लस 16 3, ये हमारे पास हो गया जी 48 ओवर 2 इंटू 300। -1 प्लस -48 प्लस 149 ओवर 2 इंटू 300। तो बेटा अब हमने क्या करना है जी 49 का रूट होता है 7। एक बार इसको प्लस लिख के सोल्व करना पड़ेगा, एक बार माइनस, क्योंकि 7 और 1 आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, ऐसे है ना। एक बार हम 7 को प्लस का लिख के सोल्व करेंगे और एक बार हम 7 को माइनस का लिख के सोल्व करेंगे। ये बन जाएगा -1 प्लस 7 6 ओवर 2 इंटू 300, और इधर बन जाएगा -8 ओवर 2 इंटू 300। इसके साथ कट हो गया 4, मतलब -4 ओवर 300। इधर बेटा ये कट हो गया तो रह गया 3 ओवर 300। किसी भी नंबर को हम 2 बार अंडर रूट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इधर देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, मैंने कहा कि हम किसी भी नंबर को 2 बार उसी का अंडर रूट लिख सकते हैं। 3 को 2 बार 3 अंडर रूट लिख सकते हैं। क्यों, अगर हम इसको सोल्व करके देखें बाकी 3 आएगा नहीं। 3 अंडर रूट बेटा 2 बार मल्टीप्लाई आ रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 यानी 3 वाकई 3 बन रहा है। तो हम किसी भी नंबर को 2 बार उसी का अंडर रूट लिख सकते हैं। वो एक बार 3 अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। लिखने को तो 4 को भी 2 बार अंडर रूट लिख सकते हैं, लेकिन 4 और 3 कट नहीं होंगे, इसलिए वो हमने नहीं लिखा। तो इसका बेटा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा -4 ओवर 3 अंडर रूट एंड 300। ये आ गया जी बेटा इसका सोल्यूशन सेट यानी हल सेट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड पार्ट। बेटा जी अब हमारे आ गया जी फ्रैक्शन वाला सवाल। इस एक्सरसाइज में फ्रैक्शन वाले 3 हैं, ठीक है। मेथड तो तीनों में सेम रहेगा, उनमें से एक सोल्व करने लगे। पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि फ्रैक्शंस को कैसे खत्म किया जाता है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके। सेम वही हम काम करेंगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी जुदाफकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो होती हैं जी बटे के नीचे वाली टर्म्स, ठीक हो गया। बटे के नीचे वाली टर्म्स होती है, तो नीचे वाली ये है, इसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय x - a
एक्स माइनस बी ऑन बोथ साइड। हर टर्म को बेटा हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, इसके ए ओवर ए माइनस एक्स माइनस बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, बी ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू 2 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। इधर एक्स माइनस बी कैंसिल, इधर एक्स माइनस ए कैंसिल। बेटा हमारे पास इधर आ गया ए इंटू एक्स माइनस ए, इधर आ गया बी और एक्स माइनस बी, और इधर आ गया 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। पहले एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, बी एक्स माइनस बी स्क्वायर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी, 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी करनी है, ये वाली इधर ले आए या ये वाली इधर ले चले, हम ये वाली इधर ले जाते। 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। ये ax इधर आके माइनस का, ये a स्क्वायर इधर आके प्लस का, ये bx इधर आके माइनस का, b स्क्वायर इधर आके प्लस। एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही टर्म है बेटा, वो आ गया। अब आ जाते हैं हम एक्स वालों में। बी एक्स, एक ये पड़ा और एक ये पड़ा, ये 1 बी एक्स ऐसी है, -2 और -1 -3 बी एक्स। अब ए एक्स वाले पे आ जाते हैं, ए एक्स वाले भी ये 2 है, ऐसी है, -3 ए एक्स। एक्स वाली लिख ली सारी। अब बाकी सिंपल आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर रेडी हो गया, ये रह गई 2ab ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी क्या रह गया हमारे पास, ए स्क्वायर रह गया, 2ab रह गया और बी स्क्वायर रह गया, इक्वल टू 0 के इक्वल है 2x स्क्वायर। हम इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। कौन, चले माइनस एक्स कॉमन ले लेते, क्या ले लेते हैं, माइनस एक्स। ये बेटा हालांकि 3 भी कॉमन आ रहा है, वो क्यों नहीं लिया मैं बताता हूँ। अच्छा, इन दोनों में से x जब कॉमन लिया तो माइनस एक्स कॉमन लिया तो इधर आ गया 3a प्लस 3b, ठीक है। ये फार्मूला क्लोज हो रहा है बेटा, a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर वाली भी एक रकम होती है, एक्स वाली भी एक, कांस्टेंट भी एक। हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली तो एक थी, लेकिन एक्स वाली रकमें 2 थी, तो हमने इसीलिए सिर्फ एक्स कॉमन लिया, ताकि एक्स कॉमन ले तो बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ एक बार है जी। कंटिन्यू करते हैं जी। एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू, तो ए हमारे पास क्या है 2, ए इज इक्वल टू 2। एक्स के साथ बी की वैल्यू, बी हमारे पास क्या है बेटा, बी के साथ बाहर माइनस भी है, वो भी आएगा 3a प्लस 3b। लास्ट वाली टर्म सी की वैल्यू, वो है a प्लस बी होल का स्क्वायर। ए बी और सी मैंने कैपिटल इसीलिए लिखे हैं क्योंकि स्मॉल ए और बी सवाल में भी, क्वेश्चन में भी यूज हो रहे थे, मिक्स ना हो जाए इसलिए कैपिटल आप लोगों ने लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। वही बात इधर भी हमने फार्मूले में भी एबीसी कैपिटल लिखे क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में यूज हो रहे थे। बी की वैल्यू लिखते हैं। अब बेटा फार्मूले में भी बी के साथ माइनस है और बी की वैल्यू में भी माइनस है। फार्मूले में भी बी के साथ माइनस, बी की खुद की वैल्यू में भी माइनस, तो 2 बार माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 3a प्लस 3 बार प्लस आ जाएगा, लिखो या ना लिखो। आगे बेटा आ गया बी का स्क्वायर, 3a प्लस 3b सारे का स्क्वायर, बी की वैल्यू का स्क्वायर है -4, ए की वैल्यू है 2 और सी हमारे पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर ओवर 2, ए की वैल्यू है जी 2।
अब हम क्या करते हैं जी बेटा, 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्केयर। स्केयर जब भी हो अंदर से माइनस खत्म हो जाता है। इन दोनों में से चलिए अगर आप 3 कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, हमने क्या किया, स्केयर को कुछ भी नहीं किया, बस अंदर से 3 कॉमन लिया। 4 टू द 8 a प्लस b होल का स्केयर ओवर 2 टू 4। 3a प्लस 3b प्लस माइनस 3 का स्केयर बेटा 9 और a प्लस b का भी स्केयर 8 a प्लस b का भी स्केयर ओवर 4। 3a प्लस 3b प्लस माइनस बेटा इसके साथ भी a प्लस बी होल स्केयर है और इसके साथ भी a प्लस बी होल का स्केयर है। जैसे हमारे पास मैं कहूँ 9a माइनस 8a क्या होता है जी, 9a में से 8a निकाल दिए तो 1a अकेला है, ऐसी ना। क्यों इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेते थे, क्योंकि इन दोनों के साथ जो वेरिएबल था, जो नंबर था, जो टर्म थी वो सेम होता है। तो इन दोनों के साथ भी तो बेटा सेम नहीं, a प्लस बी होल स्केयर a प्लस बी होल स्केयर। तो ये 9 और 8 भी आपस में सोल्व हो सकते हैं। 9 माइनस 8 1 a प्लस बी होल का स्केयर। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ये आप लोग अच्छे से पता है। अब स्केयर स्केयर रूट से हो जाएगा कैंसल, तो ये रह जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। बेटा इधर प्लस भी है माइनस भी, एक बार इसको हम प्लस लिख के सोल्व करेंगे और एक बार इसको हम माइनस लिख के सोल्व करेंगे। इधर से इसके दो पोर्शन बेटा बन जाए, 3a प्लस 3b a प्लस b ओवर 4, यस 3a प्लस 3b a प्लस b ओवर 4। इस जगह प्लस भी था और माइनस भी था, तो हम एक बार इधर प्लस लिख के सोल्व करेंगे और एक बार इधर माइनस लिख के बेटा सोल्व। चलते हैं नेक्स्ट, 3a प्लस 3b ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस b ओवर 4। ये बन जाएगा 3a प्लस ए 4a 3b प्लस b 4b ओवर 4। इन दोनों में से बेटा ऊपर 4 कॉमन आ सकता है, तो रह जाएगा a प्लस बी ओवर 4। 4 4 से कैंसल, तो आंसर आ गया a प्लस बी। किधर आ जाते हैं, 3a प्लस 3b माइनस जब खत्म करेंगे अंदर वालों का माइनस, जो सॉरी ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस है, अंदर वालों का साइन हो जाएगा चेंज। 3 में से एक निकाल दिया 2a, 3b में से एक भी निकाल दिया 2b ओवर 4। दोनों में से 2 आ गया कॉमन, a प्लस बी ओवर 4 ये कट हुआ इसके साथ, तो बेटा रह गया a प्लस बी ओवर 2। एक्स के दोनों आंसर आ गए, ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओवर 2, जबकि दूसरा आंसर है a प्लस बी। ये हमारा ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ इजी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलरेडी उन्होंने ठीक किया हुआ है। इनको पहले अरेंज कर लेते हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर वाली लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाली लिख ली, फिर हम एक्स वाली टर्म लिखते हैं प्लस 2l प्लस m, ये एक्स वाली आ गई। अब लिखते हैं जी कांस्टेंट टर्म l प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है जी, एज जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म लिख ली। एक्स स्क्र के साथ बेटा ए की वैल्यू होती, तो ए हमारे पास आ गया माइनस एल। एक्स के साथ बी होता है, तो एक्स के साथ ये है, तो बी हमारा आ गया 2l प्लस एम। लास्ट वाली टर्म सी होती है, सी हमारे पास आ गया माइनस एल प्लस एम। फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4 ac का अंडर रूट ओवर 2।
माइनस बी की वैल्यू बेटा 2l प्लस एम है, प्लस माइनस बी का स्केयर है यानी 2l प्लस एम का स्केयर, -4 ए हमारे पास बेटा -l है और सी हमारे पास है -l प्लस ओवर 2 ए हमारे पास -l। ये बेटा जी, तो यहाँ तक बच्चों हमारा क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है लेकिन वीडियो कैंसिल हो गई थी, शायद गर्मी की वजह से हीट इशू हो जाता होगा, कैमरा बंद हो गया था। चलिए हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी थी, क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी पुट कर दी। इसको फिर हमने नेक्स्ट पेज पे बेटा अगेन सॉल्व करने लगे थे जब, ठीक है। तो -2l प्लस एम एज इट इज आ गया। इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, सेकंड टर्म को b। तो ये a का स्क्वायर आ गया, ये 2ab प्लस b का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वो प्लस और ये माइनस फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4l और l प्लस m एज इट इज आए। आगे कंटिन्यू करें। माइनस बाहर वैसे के वैसे 2l प्लस m, ये 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर आ जाएगा, 4lm प्लस m स्क्वायर -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4l स्क्वायर और -4lm, 4l स्क्वायर प्लस माइनस का आपस में कैंसिल, 4lm प्लस माइनस का आपस में कैंसिल। इधर सिर्फ m स्क्वायर आ गया, वो एज इट इज आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब बेटा इधर प्लस भी है और माइनस भी है, एक बार इसको प्लस लिख के सोल्व करना पड़ेगा, एक बार इसको माइनस लिख के सोल्व करना पड़ेगा। सेम एज इट इज लिखा, ठीक है। एक बार हमने इसको प्लस लिख लिया और एक बार इसको माइनस लिख लिया। ब्रैकेट ओपन करने पे बाहर माइनस था, अंदर वालों पे साइन चेंज, प्लस m माइनस m कैंसिल, -2l और -2l ऊपर नीचे सेम थे, कैंसिल होके आ गया 1। इधर भी सेम एज इट इज, बाहर माइनस था, अंदर वालों का साइन चेंज हो गए, -m -2m, दोनों में से -2 आया कॉमन, -2 नीचे वाला -2 से हो गया कैंसिल, तो l प्लस m ओवर l, ये हमारा सोल्यूशन सेट में दोनों आंसर आ जाएंगे, l प्लस m ओवर l और ये 1। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हमारी आज की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर सकते हैं, यानी किसी भी दो दर्जी इक्वेशन को दो दर्जी फार्मूला से किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।